अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं ट्रंप के भारत को खोने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने भारत को खो दिया है तो इसके सबसे बड़े कसूरवार खुद ट्रंप हैं। अमेरिका के जानकार भी इस बात को जानते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव के लिए ट्रंप को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। एक इंटरव्यू के दौरान बोल्ट ने कहा, मोदी की चीन में मौजूदगी मुझे पूरी तरीके से ट्रंप के कारण लगती है। पिछले कई महीनों में ट्रंप ने भारत के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है उसने दशकों की मेहनत को पीछे धकेल दिया है। जॉन बोल्टन के अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जेक सुलिवन भी दोनों देशों में तनाव के लिए ट्रंप के रुख को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। सुलिवन ने पिछले दिनों बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ अपने पारिवारिक कारोबार के लिए ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को ताक पर रख दिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप रिश्तों में खटास के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं। ट्रंप जब भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाएंगे, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, भारत को डेड इकोनॉमी बताएंगे, तो उन्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भारत उनकी हां में हां मिलाए। 25 साल की मेहनत से भारत और अमेरिका के बीच जो समीकरण बने थे उसे नुकसान पहुंचाने में ट्रंप का सबसे बड़ा योगदान है। जब तक वो इंडिया फोबिया के शिकार रहेंगे तब तक संबंधों में सुधार होने के आसार नहीं लगते। डीएनए मित्रों, भारत को लेकर तो ट्रंप ने मान लिया कि वो उसे खो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी गलती नहीं मान रहे। मगर जापान के मामले में ट्रंप अपने गलत कदम से पीछे हट गए। जापान को ट्रंप क्यों नहीं खोना चाहते, इसके पीछे ट्रंप की क्या मजबूरी है, इसका विश्लेषण करने से पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जापान को लेकर अपनी कौन सी गलती सुधार ली। दरअसल अमेरिका ने जापान के निर्यात पर टैरिफ कम करते हुए उसके साथ एक व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने जापान पर टैरिफ घटाकर 15% कर दिया। इसके बदले जापान ने अमेरिका में $550 अरब के निवेश का वादा किया। साथ ही जापान अमेरिका से बोइंग के 100 विमान खरीदेगा, अमेरिका से 75% ज्यादा चावल आयात करेगा और $8 अरब के कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। इससे पहले अमेरिका ने जापान के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया था। जापान की कार पर तो 27.5% टैरिफ लगा दिया था। ज्यादा टैरिफ लगने के कारण अमेरिका को जापान के कार निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज हो गई, जिससे जापान के ऑटो बाजार में हलचल मच गई। जापान की अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इस पूरी व्यवस्था पर, और अमेरिका उसके निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे हालात में अटकलें लगने लगी थी कि जापान कहीं अमेरिका से दूर ना चला जाए। इसके अलावा जब चीन ने विक्ट्री डे परेड में अपना दम दिखाया और अमेरिका के दुश्मनों को एकजुट किया, तो अमेरिका को इंडो पैसिफिक में फिर से अपने करीबी दोस्त जापान की याद आ गई। अमेरिका को लगता है कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती हुई दोस्ती के कारण उसको जापान की जरूरत है। इसके अलावा जापान ने कई देशों से अपील की कि वो चीन की परेड में शामिल ना हो। जापान के इस कदम ने भी अमेरिका को उसकी तरफ खींचा और शायद इसी वजह से दोनों देशों के बीच बात बन गई। ऐसा करके ट्रंप जापान को खोने से बच गए। Z News.